Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am your bio teacher Tahir Khan. Today we will discuss about the gaseous exchange because this is your first unit, chapter number 10, gaseous exchange. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गैशियस एक्सचेंज क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इसमें बहुत आसान टर्मिनोलॉजी है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि गैशियस एक्सचेंज क्या है। नाम से पता चलता है गैशियस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो इसका डेफिनेशन है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड गैशियस एक्सचेंज। लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान और हमारे पास एनवायरनमेंट के साथ एक कनेक्शन है, तो इन दोनों के दरमियान जो तबादला होता है उसको कहते हैं गैशियस एक्सचेंज। अब हमारे पास एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ गैसेस है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है और ये 20.8% या 21% है। तो इसमें हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो है ये दो गैसेस बहुत आम है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इस चैप्टर में डिटेल से फिर पढ़ेंगे। ऑक्सीजन जो है हमारे पास रिस्पायरेशन में अहम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में। अब गैसियस एक्सचेंज जो है डिटेल में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में किस प्रोसेस के जरिए होते हैं, कौन से मैकेनिज्म के जरिए होते हैं और ह्यूमन या एनिमल में किस तरह होते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास इसके साथ दो और टर्मिनोलॉजीज भी है, रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स में कि हमारे पास रिस्पायरेशन द प्रोसेस इन विच लार्ज मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल एंड रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो ये रिएक्शन अगर आप लोगों को पता हो कि हमारे पास C6H12O6 प्लस 6O2 हमारे पास क्या बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP। तो 9 में हमने पढ़ा था रिस्पायरेशन के बारे में कि रिस्पायरेशन में हमारे पास जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज, अभी इसको किसी होते हैं ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हमारे पास इस प्रोसेस का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। जब कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता तो हमारे पास जो एनर्जी है, करेंसी ऑफ द लिविंग सेल ATP है, वो हमारे पास ज्यादा पैदा नहीं होगा। तो अब हमारे पास रिस्पायरेशन बहुत आम है, ठीक है। इस चैप्टर में हम फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें हमने पढ़ा कि रिस्पायरेशन में हमारे पास जो मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये एनर्जी किधर से आती है ATP का, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। 9 से आप लोगों ने 9 क्लास में डिटेल में पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में कि हमारे पास ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन में हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। और हमारे पास रिडक्शन में हमारे पास जो होता है वो बेसिकली हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर में, ब्रीथिंग। तो अब हमारे पास जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है एनवायरनमेंट से, ठीक है, तो अब हमारे पास किसकी जरूरत है, ब्रीथिंग की जरूरत। ब्रीथिंग जो है हमारे पास क्या है, द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। यह हमारे पास डेफिनेशन है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। सो ब्रीथिंग हमारे पास, ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, दे आर नॉट सिनोनिम्स। अब हमारे पास में क्या बना है, रिस्पायरेशन बेसिकली अगर आप देखें ये केमिकल प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एक मैकेनिज्म है, स्टार्ट है। और ब्रीथिंग जो है ये हमारे पास फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। तो बेसिकली हमारे पास जो है ये दो टर्मिनोलॉजी है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि रिस्पायरेशन में हमारे पास जो है आपको पता है एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन आता है, मुख्तलिफ ऑर्गन से जाके लंग्स में जाता है। और हमारे पास रिस्पायरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, हमारे पास मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और उसमें हमारे पास क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब इस चैप्टर में हमारे पास जो सेकेंड टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन ऑर्गेनिज्म। तो अब ऑर्गेनिज्म में हमारे पास गैसियस एक्सचेंज किस तरह होते हैं। तो इस चैप्टर में बेटा आप लोगों को दिया है कि प्लांट्स और ह्यूमन के बारे में, एनिमल एंड ह्यूमन। अब हमारे पास प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज होता है दो तरीकों से। नंबर 1 इज फोटोसिंथेसिस और दूसरा हमारे पास है रिस्पायरेशन। तो बेटा हमने
गैसेस एक्सचेंज पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब फोटोसिंथेसिस में प्लांट को कौन सी गैस की जरूरत होती है? तो हमारे पास प्लांट्स को, अगर फोटोसिंथेसिस हमने ऑलरेडी पढ़ा था, 6CO2 प्लस 12H2O प्लस अब हमारे पास सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो अब हमारे पास जो गैसीय ऑर्गेनिज्म में होता है, हम सबसे पहले प्लांट्स में डिस्कस करेंगे। तो प्लांट्स हमारे पास, आपको पता है कि दो तरीकों से प्लांट्स में हमारे पास दो प्रोसेस के जरिए गैसेस एक्सचेंज होता है। नंबर वन इज फोटोसिंथेसिस, द सेकंड वन इज रिस्पायरेशन। और ह्यूमन में जो है, ह्यूमन में चूंकि क्लोरोफिल नहीं होता, तो ह्यूमन में हमारे पास जो सिर्फ रिस्पायरेशन के जरिए गैसेस एक्सचेंज होता है। और आप लोगों को पता है कि प्लांट्स हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। हमारे पास जो है एक्वेटिक प्लांट भी हैं, आप लोगों को ये बात याद रहनी चाहिए कि गैसेस एक्सचेंज किसके जरिए होते हैं? डिफ्यूजन के जरिए। और डिफ्यूजन आपको पता है कि हमारे पास डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल जो है वो हाई कंसंट्रेशन से जाके लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्वेटिक प्लांट जो है वो पानी में रहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन किधर से लेते हैं? वो ऑक्सीजन पानी से लेते हैं, जो डिजॉल्व वाटर होते हैं। अब हमारे पास जो है हमारे पास ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन जो हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। एक्वेटिक प्लांट्स जो है हमारे पास, उसमें गैसेस एक्सचेंज जो होता है डिफ्यूजन के जरिए होते हैं। और उधर तो आपको पता है एनवायरनमेंट से तो ऑक्सीजन नहीं लेते, तो पानी के अंदर होते हैं, तो वो ऑक्सीजन लेते हैं वो पानी से, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। दूसरा हमारे पास है, आप लोगों को पता है कि अब हमारे पास दूसरे प्लांट्स है, लैंड प्लांट्स हैं। तो लैंड प्लांट्स में हमारे पास जो है इस तरीके से हमारे पास तो बहुत से प्लांट्स हैं, लेकिन हम ये दो एक्सप्लेन करेंगे, लैंड प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट। अब हम मैकेनिज्म की तरफ आते, लैंड प्लांट्स में हमारे पास तो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। हमारे पास उसमें लेंटिकल्स भी होते हैं, क्यूटिकल भी होते हैं, रूट्स के जरिए भी होते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज, कि हमारे पास किसके जरिए जो है गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ऑलरेडी तो हमने वो पढ़ा कि प्रोसेस के जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए होते हैं, रिस्पायरेशन के जरिए होते हैं। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म, किसमें किस तरीके से होता है। तो आप लोगों को पता है प्लांट है नो ऑर्गन और सिस्टम, इसमें एनिमल की तरह ऑर्गन नहीं है, नोज नहीं है या रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, बिकॉज दे आर लैक ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल, ओके। उसमें हमारे पास जो है ऑर्गन और सिस्टम लेवल जो है, ऑर्गन और सिस्टम लेवल इसमें नहीं होता, ठीक है। तो अब हमारे पास जो गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, वो स्टोमेटा के जरिए होते हैं। तो आप लोगों को ऑलरेडी हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था, आप लोगों ने चैप्टर 9 में पढ़ा था स्टोमेटा के बारे में। तो आप लोग स्टोमेटा जानते हैं कि हमारे पास एपिडर्मल सेल होते हैं, और एपिडर्मल सेल में अंदर हमारे पास किडनी शेप, लाइक किडनी या बीन शेप गार्ड सेल्स होते हैं, जिसको स्टोमेटा कहते हैं। तो हमारे पास लीव्स एंड यंग स्टेम, इसमें जो है जो हमारे पास गैसेस चेंज होते हैं वो किसके जरिए होते हैं? स्टोमेटा के जरिए। अब हमारे पास गैसेस चेंज थ्रू क्यूटिकल। अब हमारे पास क्यूटिकल क्या है? ये क्यूटिन से बना होता है, ये फैटी लेयर होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो क्यूटिन हो, ये थिक विग्जी लेयर है। क्यूटिन क्या है? दे आर थिक विग्जी लेयर। और ये ज्यादातर हमारे पास जो होते हैं जो सहराई प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स, उसमें होते हैं, ठीक है। क्योंकि उधर आप लोगों को पता है कि हमारे पास उधर जो है ये क्यूटिकल होते हैं, उसमें स्पाइन्स होते हैं, उसमें मुख्तलिफ एडाप्टेशंस होते हैं। तो क्यूटिकल हमारे पास ये क्यूटिन से बना होता है, ये थिक विग्जी लेयर है, इसके जरिए भी हमारे पास जो है गैसेस एक्सचेंज होता है। अब हम आते हैं गैसेस एक्सचेंज थ्रू लेंटिकल्स। अब लेंटिकल्स किसे कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, अगर हमारे पास इधर एक दरख्त है तो दरख्त में आप लोगों ने इस तरह के निशानात देखे होंगे, सफेद या कलर, इसको स्केर्स कहते हैं या बार्क कहते हैं। सो द स्मॉल स्केर इज प्रेजेंट इन मैच्योर वुडी स्टेम, जो हमारे पास मैच्योर वुडी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा जो हमारे पास जो एक्वेटिक प्लांट भी पढ़ा,
हमने लैंड प्लांट में फिर हमारे पास जो है यंग प्लांट्स भी पढ़े, उसके बाद हमने डिजर्ट प्लांट भी पढ़े, इसके बाद हम आते हैं मेच्योर, जो हमारे पास बड़े बड़े दरख्त होते हैं तो उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, उसकी टैंकी जो है, फॉर एग्जांपल वेट्स गाड़ी है, अगर 1000 है 1300 है तो उसमें उसका इंजन इतना, उसको इतना फ्यूल नहीं चाहिए। अब हमारे पास एक बड़ा हीनो ट्रक है, उसका इंजन ज़्यादा होता है तो उसको फ्यूल को जो है ज़रूरत ज़्यादा होती है। इस तरीके से हमारे पास जो मेच्योर बॉडी प्लांट्स होते हैं उसमें लेंटिकल्स होते हैं, स्मॉल स्केयर होते हैं, उसके जरिए हमारे पास क्या होता है, जो एक्सचेंज होता है उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि गैस एक्सचेंज थ्रू अगर लेंटिकल, और लेंटिकल क्या होते हैं हमारे पास इसका स्मॉल स्केयर व्हिच प्रेजेंट इन मैच्योर बॉडी स्टीम। द लेंटिकल आर स्लाइटली मोराइज्ड इन द जनरल सरफेस ऑफ द स्टीम। आप लोगों को मैंने बताया ना कि ये हमारे पास क्या है, ये लेंटिकल्स है। अब हम आते हैं गैसेस एक्सचेंज थ्रू रूट्स। अब हमारे पास जो गैसेस एक्सचेंज थ्रू रूट्स है, तो अब हमारे पास जो यंग पौधे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक सीड लिया, उसको आप लोगों ने क्या कर दिया, जर्मिनेशन कर दिया, आप लोगों ने स्विंग कर दिया, हाँ, तो स्विंग के बाद आपको पता है कि हमारे पास रेडिकल निकलता है, और रेडिकल जो है हमारे पास वो क्या होते हैं, स्मॉल होता है, तो उसके जरिए उसका उसमें क्या होता है, उसमें रूट्स के जरिए क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज थ्रू अगर एयर स्पेसिस, इनर साइड पर हमारे पास इनर सील में, लीव्स में मेसोफिल, आपको पता है कि हमारे पास जो लीव्स होते हैं, ठीक है, ये जो जिस सेल से बनते हैं उसको मेसोफिल सेल कहते हैं। हमारे पास जो लीव है वो जो सेल से बनते हैं उसको मेसोफिल सेल कहते हैं। द इनर सेल, द लीव मेसोफिल एंड स्टीम हैव द एयर स्पेसिस अमंग देम, और उसमें क्या देते हैं, उसमें क्या करते हैं, दे आर हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हमारे पास जो लीफ सेल्स है, दे आर पैसेज टू सिचुएशन, क्योंकि हमारे पास हम जब कहते हैं कि दिन रात, क्योंकि ये दो मराइल से गुजरता है, तो इसमें हमारे पास लीफ सेल, हमारे पास जो प्लांट्स है, क्योंकि प्लांट्स में हम ज़्यादातर स्टोमेटा जो होता है वो लीफ में होते हैं, या स्टिम में जो होते हैं, स्टिम में ज़्यादा हमारे पास जो ज़ीरोपॉइड्स होते हैं उसमें होते हैं, या हमारे पास जो यंग स्टिम होता है उसमें भी हमारे पास स्टोमेटा होता है। तो बेसिकली हमारे पास जब हम लीफ कहते हैं, बेसिकली हम ज़्यादातर जो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं 90% जो है, 90% से ज़्यादा हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा के जरिए होते हैं। सो ड्यूरिंग डे टाइम, तो डे टाइम हमारे पास मेसोफिल सेल ऑफ लीफ जो है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और रिस्पायरेशन भी करते हैं, साइड बाय साइड ये दोनों प्रोसेस हमारे पास जो है, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, ये दिन के वक्त होता है, इसलिए हम डिटेल से नहीं करते क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक्स में ये चीज़ें पढ़ी हैं। अब हम आते हैं डे टाइम। तो डे टाइम ऑक्सीजन हमारे पास प्रोड्यूस होता है, हम लोगों को पता है कि हमारे पास जो है 6CO2, ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, 12H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, हमारे पास क्या होता है, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। दिन के टाइम हमारे पास जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें ऑक्सीजन पैदा होता है, ऑक्सीजन हमारे पास बाय प्रोडक्ट है, तो जब बाय प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड यूटिलाइज इन सेलुलर रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन ही इस्तेमाल करते हैं, और रिस्पायरेशन इसके उलट है। तो रिस्पायरेशन में हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है रिस्पायरेशन में, और हमारे पास ये इस्तेमाल होते हैं फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्शन लिखूँ तो हमारे पास ये है C6H12O6 + 6O2, हमारे पास क्या आएगा, 6CO2 + 6H2O + एनर्जी। तो अब हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे पास क्या है, ये रॉ मटेरियल है, ठीक है। सेल्स ड्यूरिंग नाइट टाइम, डे टाइम तो ऑलरेडी हमने पढ़ा, अब हम नाइट टाइम की तरफ आते हैं। तो हम लोगों को बताया कि रात के टाइम तो सूरज नहीं होता, ठीक है, तो जब सूरज नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। आर्टिफिशियल लाइट में बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस है सनलाइट नहीं होता तो इसलिए फोटोसिंथेसिस होता। तो प्लांट्स को अब ऑक्सीजन चाहिए, तो प्लांट ऑक्सीजन किधर से लेंगे, प्लांट ऑक्सीजन लेंगे एनवायरनमेंट से, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे थ्रू क्या, स्टोमेटा, ऑक्सीजन को स्टोमेटा के जरिए लेंगे। आप लोगों का लेक्चर खत्म हो गया बेटा, ठीक है। आप लोगों ने इंशाल्लाह कल हम जूम भी क्लास लेंगे, अगर आप लोगों को कोई मसला हो इससे रिलेटेड तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन आप लोग का होमवर्क ये है कि पेज नंबर 17 पे आप लोगों ने तो ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन आप लोगों ने लिखना है कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में क्या फ़र्क है, और हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है
कि हाउ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आप लोगों ने ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तरतीब से शुरू करना है। यू हैव एनी क्वेश्चन, ओके, इंशाल्लाह फिर जूम पर हम कल क्लास लेंगे, आप लोगों ने फिर पूछना है, और इंशाल्लाह जूम क्लास के बाद कल आप लोगों ने मुझे अपना फीडबैक सेंड करना है, ये होमवर्क।